निकालते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रोंग पार्किंग। यदि आप अपने वाहन को, अपने व्हीकल को, आप बाइक पे हैं, एक्टिवा पे हैं, गाड़ी में, आप पेरेंट्स के साथ हैं, फैमिली के साथ, ध्यान रखिए आपने हमेशा अपने वाहन को प्रॉपर पार्किंग में लगाना है। यदि आप जेब्रा क्रॉसिंग पे, फुटपाथ के ऊपर, ये जो रोड साइन लगे हुए हैं, नो पार्किंग का है, नो स्टॉपिंग का है, नो स्टैंडिंग का, ये रोड साइन है, गिव वे का रोड साइन है। इनके पास यदि आप वाहन खड़ा करते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर या इसके 5 मीटर के दायरे में, यदि आप अपना व्हीकल खड़ा करते हैं तो वहां पे आपका चालान होगा। दूसरा, यदि आप सड़क के किनारे पे खड़ा करते हैं, देखिए सड़क के किनारे पे जो व्हाइट लाइन लगी होती है उसका मतलब ही नो पार्किंग होता है। यदि आप वहां पे अपना व्हीकल खड़ा करेंगे, आप मान लीजिए पेरेंट्स के साथ गए हुए हैं, आपने मार्केट में शॉपिंग करनी है, आपने गाड़ी सड़क के किनारे पे खड़ी कर दी तो वो एक लेन ब्लॉक हो जाती है। नो पार्किंग का जो व्हाइट लाइन होती है उसका मतलब ही नो पार्किंग होता है। आप वहां पे गाड़ी खड़ी करेंगे, दूसरा व्हीकल वहां पे ओवरटेक करेगा तो जो गाड़ी खड़ी है उससे पूरी लेन ब्लॉक हो जाती है। तो आप उसके किनारे पे गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, ये अपने पेरेंट्स को बताएंगे। और कल आप भी, आपके भी लाइसेंस बनेंगे, आप 18+ हो जाएंगे और आप ड्राइविंग करेंगे तो हम चाहते हैं कि आप एक स्मार्ट और अच्छे ड्राइवर बने, कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी। देखिए ना तो आपका चालान होना चाहिए और ना ही आपका किसी का एक्सीडेंट होना चाहिए। आपका ही नहीं बल्कि किसी दूसरे का भी, आपकी वजह से दूसरे का भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। जब गाड़ी सड़क के किनारे पे खड़ी करते हैं तो आपकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। अब देखिए आगे करने से, ये देखिए मान लीजिए आपने गाड़ी यहां पे खड़ी कर दी, ये व्हाइट लाइन है, इसके किनारे पे आपने गाड़ी खड़ी करी, जो आपने यहां गाड़ी खड़ी करने के बाद ये लेन ब्लॉक होगी, जो बंदा आएगा वो ओवरटेक करेगा, यहां से जो पीछे वाला आ रहा है वो उसको ठोक देगा क्योंकि इसने एक लेन ब्लॉक कर दी है। तो इसका मतलब आपकी गाड़ी खड़ी थी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो सड़क के किनारे के ऊपर नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, ये जो रोड साइन इसके किनारे या सड़क के किनारे पे, फुटपाथ पे, साइकिल ट्रैक पे आप अपना वाहन ना खड़ा करें, प्रॉपर उसको पार्किंग में लाइए ताकि किसी दूसरे का एक्सीडेंट ना हो। ये देखिए रोड मार्किंग, सड़क के ऊपर लेन लगी होती, दो तरह की होती है। नंबर 1 डैश मार्किंग और नंबर 2 कंटिन्यूअस। जो लाइन डैश मार्किंग में होती है इसका मतलब होता है आप ओवरटेक कर सकते हैं। आपने आज से बात हमेशा याद रखनी, जब भी ओवरटेक करेंगे सबसे पहले आप रियर मिरर में देखेंगे, पीछे वाले मिरर में, साइड मिरर में, उसके बाद आपके सामने आई विजन, आपका आगे का भी क्लियर होना चाहिए। और किसी भी जगह आप ओवरटेक करते हैं हमेशा राइट साइड से करेंगे, किसी कर्व के ऊपर, मोड़ के ऊपर आप ओवरटेक नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो लेन लगातार लगी होती है इसका मतलब होता है आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आप यहीं पे एक लेन और देख रहे हैं, यदि लाइन येलो कलर में है, ये इससे भी ज्यादा मैंडेटरी है, एज ए डिवाइडर का काम करती है, आप किसी भी हालत में इस लेन को चेंज नहीं कर सकते। यदि सड़क के किनारे पे जो लेन लगी होती है व्हाइट कलर की, उसका क्या मतलब होता है? नो पार्किंग। सभी को पता होना चाहिए क्या मतलब होता है, सभी बोलेंगे नो पार्किंग, कि आप सड़क के किनारे पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। सेम इसी तरह से यदि लाइन येलो कलर में है, सड़क के किनारे पे यदि येलो कलर पे है तो इसका मतलब है नो स्टैंडिंग, आप वहां पे खड़े होकर फोन भी नहीं सुन सकते, इसका मतलब है। और व्हाइट कलर की लेन में आप कुछ सेकंड्स के लिए आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन यदि येलो कलर में है आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते एक सेकंड के लिए भी। यही सेम आगे करेंगे सर, आगे दो। हाँ ये देखिए, अभी एक टीचर्स मेरे पास आए थे कि पूछते सर यदि मैं यहाँ पे आ रहा हूं और सामने लाइट बीच में जाता हूं, ये लाइट येलो हो जाती है, मैं क्या करूंगा? देखिए यदि सड़क आप आ रहे हैं, सबसे पहले आपकी स्पीड यहाँ पे स्लो होनी चाहिए, अंडर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आपकी स्पीड कम होनी चाहिए। दूसरा, यदि आप यहां से ग्रीन लाइट में इसको क्रॉस कर लेते हो आप निकल जाएंगे, फिर नहीं रुकेंगे आप। और यदि आपकी लाइट इस जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन से पहले येलो हो जाती है आप रुकेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, सड़क के ऊपर स्पीड में चलते हैं, लाइट्स के ऊपर सामने टाइमर देखते हैं, ग्रीन लाइट ज्यादा स्पीड में निकालते हैं तो हम रोक नहीं पाते, उसी कारण हमारे चालान होते हैं और उसी कारण एक्सीडेंट होते हैं। किसी भी इंटरसेक्शन के पास आपने अपनी स्पीड स्लो रखनी है और इससे पहले यदि येलो होती है आपने रुकना है, ये ध्यान रखेंगे। साइकिल ट्रैक के ऊपर देखिए, कोई भी स्लिप रोड है या साइकिल ट्रैक है उसका ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये साइकिल ट्रैक, चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा शहर है दोस्तों कि जहां पे साइकिल ट्रैक बने हुए हैं सड़क के किनारे के ऊपर। यहाँ पे 2 तरह के साइकिल ट्रैक होते हैं, लेकिन ये इसका मैंडेटरी रोड साइन है, यदि आप साइकिल पे हैं तो आप साइकिल ट्रैक पे चलाएंगे। दूसरा, यदि आप व्हीकल के ऊपर है, वाहन के ऊपर, तो किसी भी तरह का वाहन या व्हीकल आप साइकिल ट्रैक के ऊपर नहीं चला सकते। दूसरा देखिए, एक साइकिल ट्रैक होता है ये वाला, जो सड़क के किनारे पे है, ये बिल्कुल सेफ है, आप साइकिल पे हैं तो साइकिल रेडी रिक्शा आप इस पे चलाएंगे, सड़क पे नहीं जाएंगे। दूसरा ये होता है कि सड़क के किनारे पे यदि स्पेस कम हो तो वो हम प्रशासन उसका साइकिल ट्रैक ऐसे रास्ता देता है कि येलो लाइन लगाएगा, साइकिल की पिक्चर बनाएगा, तो इस सड़क के ऊपर भी आप, सड़क के ऊपर जो साइकिल ट्रैक बना है तो उसके ऊपर भी आप अपना वाहन नहीं चला सकते,
कोई बाइक गाड़ी आप देख रहे हैं वो नहीं चला सकते, आप सिर्फ साइकिल रेडी रिक्शा ही चला सकते। यदि आप साइकिल ट्रैक के ऊपर गाड़ी खड़ी करते हैं, रोकते हैं, चलाते हैं तो आपका चालान होगा डेंजरस ड्राइविंग का। नो हॉकिंग। साथ में देखिए, जब भी आप सड़क के ऊपर होते हैं दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि आज के बाद आपने अपने आप से वादा करना है कि मैं कभी भी हॉर्न नहीं बजाऊंगा। अक्सर हम देखते हैं लाइट ग्रीन होती है, सबसे पीछे वाला भी हॉर्न बजाता है। ये गलत मैसेज है, क्योंकि हॉर्न बजाने से कोई फायदा नहीं है। बहरापन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, तनाव, लड़ाई झगड़े सब नुकसानदायक है। और यदि आप हॉर्न बजाते बेवजह तो आपका चालान भी होता है, मैं आपको बता दूं। इमरजेंसी व्हीकल, यदि कोई भी इमरजेंसी व्हीकल आपको सड़क पे दिखाई देता है उसको रास्ता कैसे दें। ये मैसेज तो ये है कि आप हल्के से स्पीड स्लो करेंगे, लेफ्ट साइड हो जाएंगे, एम्बुलेंस निकल जाएगी। लेकिन समाज में, हमारे इस देश में लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस दिखती उसके पीछे लगा लेंगे अपना वाहन कि इसके साथ साथ मैं भी निकल जाऊंगा। वो गलत तरीका है। आप साइड मिरर में देखेंगे, आपकी एम्बुलेंस लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, जिस भी साइड, मान लीजिए राइट साइड आती है तो आप लेफ्ट साइड हो जाएंगे, उसको जाने देंगे। और 3 लेन्स के अंदर सड़क है, 3 लेन में है तो लेफ्ट वाले लेफ्ट हो जाएंगे, राइट वाले राइट, उसको रास्ता देंगे, वो निकल जाएगी। आप किसी लाइट पॉइंट के पास है कई बार क्या होता है, सामने लाइट रेड है तो आप असमंजस में होते हैं, सोच में पड़ जाते हैं मैं लाइट जंप करूं या कहां पे। देखिए, यदि पीछे से एम्बुलेंस आती है तो आप हल्का सा जेब्रा क्रॉसिंग पे जा सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। और आप खतरा ध्यान रखें कि आपका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। आप सावधानीपूर्वक लाइट भी जंप कर सकते, लेकिन एम्बुलेंस को जरूर रास्ता देंगे। दूसरी चीज, यदि आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते तो आपका चालान होता है तो फाइन 10,000 रुपये रहेगा, ध्यान रखें। दूसरा, आप एक नेक काम भी कर सकते हैं कि यदि आप एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं तो उस व्यक्ति की आप जान बचा सकते हैं जो उसके अंदर है, तो उसको जरूर रास्ता दें, आसानी से निकल जाए। ये हमारा सोशल मीडिया सेल है, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस। देखिए, यदि आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप उस पर लिखिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस। इस पे आप हम किसी भी व्यक्ति का चालान भी करवा सकते हैं, फोटो खींचिए, इस पे अपलोड कर दें। उसकी फोटो क्लियर होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपने 3 चीजें लिखनी है, डेट, टाइम और लोकेशन। दूसरा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये भी सेम। मान लीजिए आपके सामने कोई बंदा बगैर हेलमेट के बाइक पे जा रहा है, एक्टिवा पे है, उसकी फोटो खींचिए, इस पे अपलोड कर दें। ये जानकारी, ये चालान किसने करवाया ये हम नहीं बताते, उसको सिर्फ पिक्चर दिखाते हैं। जहां पे कैमरे नहीं है वहां भी आप इसका चालान कर सकते हैं। तीसरी चीज, 1073, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। कहीं पे जाम लगा हुआ है, आप सोचते हैं मैं कैसे बताऊं पुलिस को कि जाम लगा हुआ है, तो आप इस पे 1073 पे कॉल कर सकते हैं। उसी टाइम ट्रैफिक पुलिस आएगी और जाम भी खुलवा देगी। यदि कोई एक्सीडेंट होता है तब भी आप 112 पे और 1073 पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर है। ये देखिए बच्चों, गुड स्मार्ट एक इंसान